हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है जो निकेल कैडमियम बैटरीज है उसको आप साइट पे आपका इंडस्ट्री में यूज़ करने के टाइम पे आप इसके साथ ऑपरेशन का टाइम पे या मेंटेनेंस का टाइम पे या इसका इंस्टॉलेशन या कमीशनिंग का टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब डूज एंड डोंट्स, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप निकेल कैडमियम बैटरीज को यूज़ करने के टाइम पे क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, और इसके बारे में भी हम आज की टॉपिक में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए या नहीं तो क्या इंश्योर करना है इसका रिलायबल एंड सेफ ऑपरेशन के लिए निकेल कैडमियम बैटरीज के साथ। इसका रिलायबल मतलब इसका अच्छा बैकअप देने के लिए और इसका रिलायबिलिटी के लिए और इसको सेफली हम लोग ऑपरेट या मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कभी भी इसका चार्जिंग वोल्टेजेस जो इसका जो बैटरी बैंक है उसको जो चार्ज कर रहा है इसका चार्जर साइड, उसकी चार्जर में इसका जो चार्जिंग वोल्टेज है हर मंथली आप इसको चेक करना चाहिए। ठीक है, हर मंथली, क्योंकि आपको बहुत बार क्या होता है इंडस्ट्री में जब कमीशनिंग का टाइम पे बैटरी बैंक का इसका फ्लोट वोल्टेज या सेट कर देते हैं। ठीक है, सेट करने के बाद कभी कभी इसका जो बैटरी से आपको बाईपास कर देता है तो आपको नंबर ऑफ बैटरीज कम हो जाएगा, या नहीं है तो नंबर ऑफ बैटरीज कभी एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं लोग, तब आपको इसका करस्पॉन्डिंग चार्जिंग वोल्टेज भी आपको चेंज करना चाहिए। क्योंकि हम लोग इसका पहले जब बैटरी चार्जर का टॉपिक में हम लोग डिस्कस किया था उसमें हम लोग बताया था जो बैटरी चार्जर का आउटपुट वोल्टेज है जो जिसकी बैटरी के साथ कनेक्टेड है उसकी अकॉर्डिंगली इसको सेट करना है। ठीक है, इसका जो नॉ फ्लोट वोल्टेज है या ब्लूट बूस्ट वोल्टेज है वो सब आपको एज पर बैटरी बैंक के हिसाब से इसको सेट करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो कल इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में नाइकेड बैटरीज का डिस्कस किया था उसमें भी हम लोग जो इसका मंथली चेकिंग में भी आप इसको डिस्कस किया था, हर महीने चार्जिंग वोल्टेज क्या है उसको आप देखना है। ठीक है, अगर उसको चेंज करना है तो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इंडस्ट्री में आप एनालॉग बैटरी चार्जेस यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, एनालॉग बैटरी चार्जेस यूज़ करते हैं तो उसमें आप पॉट है आपको मतलब वेरिएक या पॉट से इसको चेंज होते हैं इसका वोल्टेज। सो एनालॉग चार्जर में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो पॉट सेटिंग्स है वो आपको चेंज हो जाते हैं ओवर द टाइम। इसीलिए आप देखेगा तो अगर आप कोई भी एनालॉग चार्जर में आप ऑलरेडी वोल्टेज सेट किया उसको आप 20 दिन का पहले या एक महीने के बाद देखेगा तो थोड़ा सा वोल्टेज कम या ज़्यादा या कुछ और दिखेगा जो सेट किया था। ये इसीलिए होता है क्योंकि एनालॉग चार्जर में आप पोटेंशियल इसका जो पॉट्स आप यूज़ करते हुए मतलब आप वेरिएबल रेसिस्टर्स इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर है जो पॉट यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप इसका वोल्टेज या इसका सेटिंग चेंज करते हैं। वो सेटिंग ये चेंज हो जाते हैं ओवर द टाइम। ठीक है, इसीलिए आपको ये आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसकी बात है फ्रेंड्स आपको बैटरी से हमेशा ड्राई एंड क्लीन एनवायरनमेंट में ही इसको रखना है। हमेशा आप बैटरी को जो चेकिंग में भी इसका जो डेली आप इसका एम्बियंस देखना ही है। बैटरी रूम में ड्राई है नहीं है, बैटरीज ड्राई है और क्लीन है नहीं है, आप देखना है। अदरवाइज आपको क्या होगा, अगर ड्राई या क्लीन नहीं है तो इसमें मॉइस्चर या इसका जो ह्यूमिडिटी की वजह से इसमें जो चिपक के और इसमें जो आपको जो डस्ट एक्यूमुलेशन होकर ये एक आपको लीकेज पाथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो लीकेज पाथ क्रिएट करके वो आपको डीसी अर्थ फॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसको वो अर्थ फॉल्ट क्रिएट करेगा तो आप कहीं पे भी बैटरी बैंक में नॉर्मली अनग्राउंडेड सिस्टम रहते हैं बैटरी बैंक, आप किसी एक टर्मिनल पे आप टच करने से कुछ नहीं होते हैं। आपको कितना भी वोल्टेज का बैटरी बैंक है उसमें कुछ नहीं होते कहीं पे भी आप टच करने से। लेकिन आप जहाँ आपको अर्थ फॉल्ट होता है ऐसा उस केस में आपको टच करने से थोड़ा सा आपको शॉक लग सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ फॉल्ट को बैटरी में इसको लीकेज करंट को अर्थ फॉल्ट को अवॉइड करना है तो बैटरी रूम और बैटरीज हमेशा ड्राई एंड क्लीन रहना है, वो आप जरूर इंश्योर करना है। इसकी बात है फ्रेंड जो इसका इंटरकनेक्शन जो इंटरकनेक्शन टर्मिनल से, ठीक है, बैटरी में उसको आप हमेशा इसका टाइटनेस है जरूर देखना पड़ेगा। आप ये प्रॉपर टाइट है नहीं है, क्योंकि आप अगर इंटरकनेक्टिंग टर्मिनल से जो बैटरी सेल टू सेल का अगर वो आपको लूज है
तब आपको क्या होगा, अगर कोई भी लूज टर्मिनल से बैटरी अगर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करते हैं तो बैटरी में आप करंट जाते हैं। अगर वहाँ जहाँ आपको लूज होते हैं वहाँ आपको स्पार्किंग और साउंड होते हैं, राइट, स्पार्क होते हैं, राइट। सो स्पार्क के आपको ऑलरेडी पता है फ्रेंड, जब बैटरी अगर चार्ज होते हैं उससे आपको हाइड्रोजन निकलते हैं, राइट। अगर आप वहाँ आपको टर्मिनल का पास ही इसका स्पार्किंग हो रहा है तो वो एक फायर हैजर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा बैटरी में इसका जो इंटरकनेक्टिंग टर्मिनल से इंटरकनेक्टिंग बस बार से उसको आप हमेशा टाइट कंडीशन में है ये इंश्योर करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो लूज है तो आपको उसमें आपको वो लूजनेस का वजह से आपको स्पार्किंग क्रिएट होके एक फायर हैजर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको लूज कांटेक्ट है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हो गए तो आप वो सेल को बाईपास भी कर देते हैं, वो एक आपको ओपन सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। या कभी कभी बैटरी फट भी सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लूजनेस ऑफ ये इंटरकनेक्टिंग टर्मिनल्स का जो बस बार से उसकी लूजनेस का वजह से ही आपको बैटरी का उस करस्पॉन्डिंग सेल में आपको ब्लास्टिंग या फेल्यूर भी दिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर चार्जर है इसका, जो बैटरी बैंक का जो चार्जर है इसका हेल्दीनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैटरी बैंक का हेल्दीनेस के लिए, बैटरी बैंक का रिलायबिलिटी के लिए, या नहीं है तो इसको बैकअप या हेल्दीनेस के लिए इसका चार्जर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा हम लोग जैसे है फ्रेंड्स, हम लोग को फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए, हमको फूड चाहिए, वो फूड हमको टाइमली देते हैं, राइट। ऐसा आपको बैटरी बैंक को भी आपको फ्लोट चार्ज करके कौन रखते हैं, बैटरी रखते हैं, बैटरी को रखते हैं, बैटरी चार्जर रखते हैं, राइट। अगर बैटरी में कभी भी इसको फुल चार्ज करना है तब आपको बैटरी ऑटोमेटिक में बूस्ट चार्ज में जाते हैं। अब अगर बूस्ट चार्ज पूरा चार्ज हो गया फिर चार्जर ऑटोमेटिकली इसको नॉर्मल चार्ज में रख देते हैं, फ्लोट चार्ज में। ऐसा आपको बैटरी का कंडीशन मॉनिटर, बैटरी को हेल्दीनेस रखने के लिए ही, जब मेन पर्पज ऑफ चार्जर का मेन पर्पज है बैटरी का कंडीशन मेंटेन करने के लिए। सो बैटरी को जब बूस्ट चार्ज चाहिए तब आपको बूस्ट चार्ज करना है, अगर पूरा चार्ज हो गया है तो इसको दोबारा वापस फ्लोट चार्ज करना है, ठीक है। ऐसा आपको बैटरी का कंप्लीट हेल्दीनेस देखने के लिए आपको चार्जर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपका चार्जर का प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जर में इसका क्या वोल्टेज है, क्या करंट है, इसका जितना भी पैरामीटर्स है जो सेट कर रहे हैं हम लोग, इसका फ्लोट वोल्टेज है, इसका बूस्ट वोल्टेज, इसका बूस्ट करंट, और फ्लोट फ्लोट से बूस्ट चार्ज में कब जाना है, और बूस्ट से फिर वापस फ्लोट में कब जाना है, या टाइम साइकिल बेसिस में जाना है या करंट बेसिस में जाना है। टाइम साइकिल बेसिस में जाना है तो क्या टाइम है, आपको कितना ड्यूरेशन तक बूस्ट में रखना है फिर वापस आना है, या नहीं है तो करंट बेसिस में जाना है तो कितना करंट का ऊपर चार्जिंग करंट गया तो आपका बैटरी बूस्ट में जाना है, और कितना से करंट कम हो गया तो आपको वापस फ्लोट में आना है। वो सारे की सारे सेटिंग से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आपको चार्जर है इसका फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमेशा चार्जर का फंक्शनिंग आप इंश्योर करना है, मतलब बैटरी का साथ साथ चार्जर भी ठीक है नहीं है आप हमेशा देखते रहना है। इसकी बात है फ्रेंड्स, आप कभी भी सेल्स को, कोई एक सेल को लिफ्ट करना है आप हाथ से कभी लिफ्ट मत करो, क्योंकि आपको हाथ से लिफ्ट करेगा तो आपको वजन पता नहीं चलता है ना, इसकी वजह से अगर आप ज़्यादा वेट होकर गिर गए तो आपका इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपको ऊपर स्पिल हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए आपको हमेशा जो सेल लिफ्टिंग पुलर आता है उसकी साथ ही हमेशा इंडिविजुअल सेल को आप हैंडल करना है। आप हाथ से वजन उठा के ऐसा आप कभी मत करना, ठीक है। जो सेल लिफ्टिंग पुलर है आप बैटरी रूम का अंदर ही रख दीजिए, इसके बाकी का साथ आपको जब आपको बैटरी का एक सेल चेंज करना है या शिफ्ट करना है तो आप इस सेल लिफ्टिंग पुलर से ही आप कर दीजिए, ठीक है। इसकी बाद आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, हर जगह है। बहुत बार क्या होता है आपको टॉप अप करने के बाद इसको, यानी है तो नॉर्मल ऑपरेशन या मेंटेनेंस के बाद इसका वेंट कैप है जैसा ओपन करके छोड़ते हैं ऐसे कंडीशन में ही छोड़ देते हैं, लेकिन वो बहुत ही आपको बैटरी का परफॉर्मेंस अफेक्ट करने का चीज़ है। हमेशा वेंट कैप एक क्लोज्ड कंडीशन में रहना चाहिए बैटरी का, ठीक है। अगर वेंट कैप अगर क्लोज्ड कंडीशन में नहीं है तो क्या होगा, जो हमारा बैटरी रूम में जो एम्बियंट एटमॉस्फेयर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो बैटरी का अंदर है हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये आपका बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा। वो पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट का कंटेमिनेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, उसकी वजह से जो बैटरी जितना
जितना इसका बैकअप देना चाहिए, जितना इसका परफॉर्मेंस देना चाहिए, उतना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको हमेशा विंड कैप पे बंद कंडीशन पे रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको पानी में कभी भी आपको वाटर लेवल आप देख लीजिए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट लेवल आपको जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग बताया था, मंथली में हर मंथली आप हर एक सेल का इसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल देख लीजिए, और जिसमें कम है उसमें आप इलेक्ट्रो वाटर आप डाल दीजिए। ठीक है, आप एक बार बैटरी कमीशन होने के बाद ओनली आप डीएम वाटर या डिजिटल वाटर ही डालना है आपको, इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालना है। इलेक्ट्रोलाइट तब डालना है तब आपको इसका आपको लगता है इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है पूरा कंटेमिनेट हो गया है, इसका वोल्ट कैप ओपन होने की वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने की वजह से जो पोटेशियम कार्बोनेट बन गया है, या और भी कोई कंटेमिनेंट्स इसमें हो गया है, इसकी वजह से आपको बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं दे रहे। आप कुछ भी करने के बाद आप इसको इलेक्ट्रोलाइट मतलब आप वाटर इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन किया, इसकी बाद भी आप इसको बूस्ट चार्ज किया, इसकी बाद भी आप इसको साइकिल्स रिपीट किया चार्ज डिस्चार्ज, इसकी बाद भी आप अगर आपको पर्टिकुलर बैटरी या सेल आपको बैकअप नहीं दे रहे हैं, तब आपको इसको इलेक्ट्रोलाइट चेंज करना पड़ेगा, तब आपको इलेक्ट्रोलाइट डालना है। अदरवाइज आपको कभी भी आपको नॉर्मल कंडीशन पे मेंटेनेंस के टाइम पे आपको इलेक्ट्रोलाइट कभी भी बैटरी में नहीं डालना है। ओनली आपको डीएम वाटर या नहीं तो डिस्टिल्ड वाटर आप टॉप अप करना है इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद आपको बैटरी रूम में वेंटिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैटरी रूम में वेंटिलेशन मतलब जो आप एग्जॉस्ट फैन आप बैटरी रूम में है, वो एग्जॉस्ट फैन का हमेशा रनिंग कंडीशन पे रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग बैटरी रूम में क्या करते हैं, अगर आपको एक एग्जॉस्ट फैन का जरूरी है तब आपको दो एग्जॉस्ट फैन चला के रखते हैं। अगर एक एग्जॉस्ट फैन अगर फेल भी हो गया दूसरे एग्जॉस्ट फैन से, इसका जो वेंटिलेशन रूम का मेंटेन हो जाएगा, सो दैट इसमें आपको कभी भी आपका इसका आपको फ्रेंड्स कभी भी आप इस उसमें आपको जो आपको डर्ट या डस्ट एक्यूमुलेशन है या नहीं है, तो आपको कभी भी ये होगा नहीं है, आपको वेंटिलेशन या एम्बियंस प्रॉपरली मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, जो एयर है रिसर्कुलेट होके। ठीक है, तो वेंटिलेशन है बैटरी रूम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग जो इसका जो एग्जॉस्ट फैन है हमेशा रनिंग कंडीशन पे है ही नहीं है। आप कभी भी बेडरूम में जाता है तो उसमें आप जरूर देखना कितना एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं। अगर वो नहीं चल रहे हैं तो इसका सप्लाई वप्लाई देख चेक करके उसका हेल्दी कंडीशन पे हमेशा रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप बैटरी को हर ईयरली एक बार इसको बैटरी को पूरा लोड टेस्ट करना है। लोड टेस्ट कितना है, इसका फुल कैपेसिटी का लोड टेस्ट, मतलब अगर वो C5 रेटिंग का बैटरी है तो बैटरी को पूरा 5 घंटे इसको डिस्चार्ज करके इसका जो एंड सेल वोल्टेज जहाँ तक आएगा 1 वोल्ट या 1 वोल्ट वहाँ तक हर एक सेल का लेकर आके पूरा डिस्चार्ज करके इसको, इसके बाद आपको उसका बैकअप मिल रहा है नहीं मिल रहा है देख के इसके बाद दोबारा चार्ज में रख दीजिए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका बैटरी का रिलायबिलिटी मतलब बैटरी का हेल्दीनेस भी आपको कंफर्म हो रहे हैं, और इसके बाद आपको बैटरी का लाइफ डिपेंड करता है इसका साइकिल्स के ऊपर। एटलीस्ट आप ईयर में एक बार ऐसा आप पूरा डिस्चार्ज करके इसके बाद चार्ज करके रखने से आपका बैटरी का लाइफ बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए लोड टेस्ट या इसका कैपेसिटी टेस्ट ईयरली आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी बात है फ्रेंड्स, हर 6 महीने में जैसा लास्ट वीडियो में हम लोग बताया था, हर 6 महीने में आप 20% बैटरी को सिंपली आप बैटरी पे लोड दे लीजिए। जस्ट आप चार्जर बंद कर दीजिए या चार्जर का वोल्टेज थोड़ा कम कर दीजिए, मतलब आप ओनली बैटरी को 20% वोल्टेज तक इसका वोल्टेज को डिस्चार्ज कर दीजिए। ठीक है, इसका एज को मतलब ये कैसे करेगा, आप सिंपली आप चार्जर को बंद कर दीजिए, बैटरी दे देगा। या नहीं तो चार्जर में इसका जो वोल्टेज है फ्लोट वोल्टेज है वो आप बैटरी का अभी का वोल्टेज से थोड़ा और कम कर दीजिए 20%। सो आपको क्या होगा, उस वोल्टेज तक आपका बैटरी रहेगा, इसके बाद आपको बैटरी चार्जिंग में आ जाएगा। राइट, इसके बाद आप वोल्टेज को नॉर्मल कर दीजिए, उससे आपको बैटरी का लाइफ आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है फ्रेंड्स आप, मैं आपको ऑलरेडी बताया था जो कंप्लीट डिस्चार्ज या लोड टेस्ट है हर साल में एक बार करना पड़ेगा, और इसके बाद आप बूस्ट चार्ज फुल चार्ज कर दीजिए बैटरी को। ठीक है,
इसकी बात है क्या करना नहीं चाहिए बैटरीज को। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जो टूल्स यूज़ करते हैं, आप एपरेटिस यूज़ करते हैं बैटरी में, क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोमीटर्स यूज़ करते हैं, कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं, या थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, या स्पेसिफिक डेंसिटी जो यूज़ करते हैं वो आप हाइड्रोमीटर में स्पेसिफिक डेंसिटी मिलेगा आपको। वो सब आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो एपरेटस है, डेडिकेटेड एपरेटस होना चाहिए निकल कैडमियम के लिए। आप ऐसे मत कर दीजिए, आप बगल में एक लेड एसिड का बैटरी रूम भी है या लेड एसिड का बैटरी है, आप सेम एपरेटस दोनों में यूज़ मत कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है लेड एसिड बैटरीज में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, H2SO4 है। लेकिन आप नाइकेड बैटरीज में आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्कलिन है, नाइकेड बैटरीज में वो एसिडिक है। तो उसको यहाँ यूज़ नहीं करना है कभी भी, ठीक है। उसमें आपको क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट कंटेमिनेशन हो जाएगा। अगर सॉल्ट मतलब आपको एसिड, अगर आपको एल्कलेन है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एसिडिक का थोड़ा सा भी गया है तो मात्रा वो इसमें सॉल्ट्स बन जाएगा, वो एक कंटेमिनेट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है। तो इसीलिए आपको डेडिकेटेड एपरेटिस है, जो भी एपरेटिस यूज़ कर रहे हैं आप, वो एक सिर्फ और सिर्फ नाइकेड बैटरीज के लिए ही डेडिकेटेड होना चाहिए, ठीक है। वो दोनों बैटरीज के लिए मतलब रेड एसिड और नाइकेड बैटरीज के लिए एक ही एपरेटिस कभी यूज़ मत करना। इसकी बात फ्रेंड्स, कभी भी जो डिजिटल वाटर डीएम वाटर, आपको इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम है, डीएम वाटर डालना है, वो हमको पता है, लेकिन वो आप कभी भी बैटरी फुल डिस्चार्ज या डिस्चार्ज कंडीशन पे कभी भी इसका इलेक्ट्रोलाइट टॉपअप या नहीं है तो डीएम वाटर का टॉपअप कभी भी नहीं करना है। क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस किया फ्रेंड्स, बैटरी हमेशा क्या होता है डिस्चार्ज कंडीशन पे, इसको ऑलरेडी गर्म रहता है या नहीं तो डिस्चार्ज कंडीशन पे इसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल डिफॉल्ट कम ही रहते हैं, कॉन्ट्रास्ट होते हैं। जैसे इसको चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट लेवल आपको बढ़ जाते हैं। आप फिजिकली भी कभी आप ऑब्जर्व कर दीजिए बैटरी बैंक में, ये बैटरी बैंक अगर लोड टेस्ट में भी आप ऑब्जर्व कर दीजिए, ठीक है। लोड टेस्ट में आप लोड टेस्ट करने से पहले एक बार इलेक्ट्रोलाइट लेवल देख लीजिए, इसके बाद आप लोड टेस्ट इसको डीप डिस्चार्ज पूरा 100% आप डिस्चार्ज कर दीजिए, इसके बाद आप लेवल देख लीजिए, थोड़ा सा कम होगा, लेवल ड्रॉप होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा। इसके बाद जैसे ही इसको चार्ज करेगा तो इसका लेवल आपको बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट लेवल। तो इसीलिए हमेशा बैटरी को कभी भी इलेक्ट्रोलाइट टॉपअप करना है या नहीं है तो डीएम वाटर टॉपअप करना है, आप हमेशा बैटरी फुल चार्जड कंडीशन पे इसको टॉपअप कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप बैटरी को पूरा डिस्चार्ज कर दिया, उसमें आपको लेवल ऑलरेडी कम है, उसमें आप मैक्सिमम लेवल तक अगर आप टॉपअप करेगा इलेक्ट्रोलाइट, इसके बाद चार्जिंग में इसका लेवल और बढ़ेगा, तब आपको क्या होगा, मैक्सिमम से भी ऊपर जाएगा इसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल। उसमें आपको कभी ओवरफ्लो भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसीलिए आपको ओवरफ्लो अवॉइड करने के लिए आप हमेशा बैटरी को चार्जड कंडीशन पे, फुल चार्जड कंडीशन पे ही आपको इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट या डीएम वाटर जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए बोल रहा हूँ, कमीशनिंग का टाइम पे इलेक्ट्रोलाइट है, बाद में हमेशा डीएम या डिस्टिल्ड वाटर डालना है, वो आप हमेशा डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपको फुल चार्ज कंडीशन आपको मिल नहीं रहे या डिस्चार्ज कंडीशन पे आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट लेवल बहुत ही कम दिख रहे हैं आपको, कंपेयर टू कोई और सेल से कंपेयर करें तो कोई एक दो सेल में बहुत कम दिख रहे हैं, तो आपको आप ऐसे इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, इसका मिनिमम लेवल का जस्ट ऊपर डाल दीजिए, या मैक्सिमम लेवल से आपको 15 mm मिनिमम, आप मतलब बहुत मैक्सिमम लेवल से बहुत दूर और मिनिमम लेवल का पास में आप डाल दीजिए इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ठीक है, डीएम वाटर, ठीक है। उससे आपको ओवरफ्लो नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, कभी भी आप कोई और कैपेसिटी का अगर सी आप बैटरी बैंक का जो एज कैपेसिटी है हर एक सेल का उसी एज कैपेसिटी का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी भी एक सेल आपको डैमेज दिख रहे हैं, तब आपको ओपन सर्क्यूट या ये इसका सेल आपको डैमेज हो गया फिजिकली, तब आप इसको निकालना है तो इसका बाद सेम कैपेसिटी का सेल वापस लगाना है इसमें, कोई और दूसरा कैपेसिटी का इसमें मत लगा दीजिए, ठीक है। या कोई अदर में एक का भी मत लगा दीजिए, क्योंकि वो भी आपको मतलब आपको सेम परफॉर्मेंस नहीं देगा। और दूसरा है फ्रेंड्स, कभी भी आप बैटरी को इसका जो टर्मिनल्स को या किसी को भी आप पेट्रोल या केरोसिन का साथ आप कभी भी ऐसे हर कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल का साथ बैटरी को क्लीन मत कर दीजिए, ठीक है। क्लीन कभी भी ऐसे वाला, क्योंकि उसमें आपको जल्दी नहीं, आपको पता है आपको पेट्रोल केरोसिन नैफ्ता ये सब से आपको क्लीन करेगा तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, मेटल में इसका बोल्ट में सब बहुत जल्दी, इसमें जो रस्ट है इसमें जो डिपॉजिशन है वो सब आपको बहुत जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन बैटरी रूम में कभी भी उसके साथ मत कर दीजिए,
ठीक है, या कोई और केमिकल के साथ इसका मत कर दीजिए, ठीक है आप, ठीक है। और कभी आप बैटरी टर्मिनल्स को आपको ब्रश से, जो आपको मेटल ब्रशेस होते हैं या हार्डवेयर मैसेज से, उसके साथ कभी क्लीन मत करना, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल से और इसका जो इंटर कनेक्टिंग बस बार से, उसमें आपको क्या होता है फ्रेंड्स, निकल कोटेड होता है वो, ठीक है। अगर आप ऐसा वायर मेश या ब्रश का साथ, हार्ड वायर ब्रश का साथ अगर आप इसको क्लीन करेंगे तो इसका ऊपर जो कोटिंग है वो निकल जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए आप कभी भी वायर मेश या नहीं है तो हार्ड वायर मेश का या ब्रश का साथ इसको कभी क्लीन मत करना, हमेशा आप सॉफ्ट क्लॉथ का साथ या सॉफ्ट ब्रश का साथ आप क्लीन कर दीजिए। इसके बाद कभी भी आप बैटरी का जो टर्मिनल्स है, कभी भी आप बैटरी का टर्मिनल्स, इंटरकनेक्टिंग टर्मिनल्स होते हैं, इसका जो केबल्स होते हैं, वो केबल्स हमेशा आप एल्यूमिनियम केबल्स कभी भी यूज़ मत कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको, हमारा ऑलरेडी निकल प्लेटेड कॉपर है, जो आईसीसी से या केबल से हम लोग बैटरीज में प्रेफर करते हैं, निकल कोटेड कॉपर है, तो आप सेम टर्मिनल आप यूज़ कर दीजिए। या अगर आपको एल्यूमिनियम यूज़ करना है तो आप सिंपली बाई मेटालिक स्ट्रिप लगा के, जो आप एल्यूमिनियम का साइड एल्यूमिनियम केबल और कॉपर का साइड, हमारा आईसीसी का साइड आप कॉपर का साइड लगा के आप यूज़ कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी, आपको ऑप्शन ही नहीं है, आपका पास कॉपर का केबल ही नहीं है, निकल कोटेड कॉपर का केबल ही नहीं है, तब आप बाई मेटालिक स्ट्रिप यूज़ कर दीजिए। लेकिन अगर मोस्ट प्रॉबेबली आप ऐसे ट्राई कर दीजिए, आप कॉप निकल कोटेड कॉपर ही यूज़ कर दीजिए। अगर वो नहीं है तो कॉपर यूज़ कर दीजिए। अगर वो भी नहीं है, आपका पास ओनली एल्यूमिनियम केबल है, तो तभी आप सोच लीजिए बाई मेटालिक स्ट्रिप लगा के एल्यूमिनियम केबल को कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि आप डायरेक्ट एल्यूमिनियम केबल यूज़ करेगा तो फ्रेंड्स आपको पता है, एल्यूमिनियम में बेसिकली इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप एल्यूमिनियम केबल को अवॉइड करना है। और इस, और दूसरा ये, आप एल्यूमिनियम केबल का आप यूज़ करेगा तो कॉपर का साथ, उसमें आप हॉटस्पॉट क्रिएट करेगा एक, ठीक है। इसीलिए आपको सेम मेटल टू मेटल, सेम मेटल होना चाहिए कनेक्शन भी। कॉपर का बस बार में कॉपर का ही केबल लगना चाहिए, एल्यूमिनियम का बस बार में एल्यूमिनियम का केबल रहना चाहिए। अगर आप दूसरे का लगाना है तो बाई मेटालिक स्ट्रिप लगा के रख दीजिए। अदरवाइज आप थर्मोग्राफी कभी कर दीजिए, जहाँ आपको हॉटस्पॉट दिखेगा वहाँ आपको मोस्ट प्रोबेबल रीज़न है ये दोनों अलग अलग मेटल होगा। और अलग अलग मेटल होगा है तो इसका जॉइंट में बहुत ज़्यादा गर्म होने का चांसेस है, वो एक हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आपको एक फेल्यूर का चांस क्रिएट कर सकते हैं। बैटरीज में हमेशा हमेशा हॉटस्पॉट्स अवॉइड करना है, क्योंकि आपको पता है बैटरी है, हॉटस्पॉट की वजह से, उसकी वजह से बैटरी से ऑलरेडी हाइड्रोजन निकलते हैं, वो एक मतलब एक इग्निशन सोर्स बन सकते हैं, हॉट सरफेस से हॉट पाते हैं। और इसके साथ साथ आपको इसका बैटरी का लाइफ भी इसका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सबको अवॉइड करने के लिए आप इसको अवॉइड कर दीजिए, सेम मटेरियल को आप यूज़ कर दीजिए कनेक्शन के लिए। इसकी बात फ्रेंड्स, कभी भी आप ओवर, आपको पानी डालना है, इलेक्ट्रोलाइट डालना है बैटरी पे, धीरे धीरे से इसको, एक जग जो आता है बैटरी का कमीशनिंग के साथ, उसी जग को यूज़ करके आप डाल दीजिए। आप इसको बैटरी में वो स्पिल मत कर दीजिए, ठीक है, इसका सरफेस का ऊपर, ठीक है। वो आपको क्या करेगा, अगर स्पिल करेगा तो आपको पता है जो वाटर है या नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रोलाइट है वो कंडक्टिव इन नेचर है, वो आपको रैक का साथ टच करके और इसके बाद आपको एक लीकेज करंट क्रिएट करके आप एक को अर्थ फॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं बैटरी का, ठीक है। इसीलिए आप स्पिल वाटर को धीरे धीरे, जो आप डीएम वाटर डालते हैं नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, धीरे धीरे डाल दीजिए, स्पिल मत कर दीजिए टर्मिनल के ऊपर। और इसके बाद आप कभी भी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप चेक करते हैं बैटरी को, आप हमेशा कभी भी, मैं आपको बोला था फ्रेंड्स, बैटरी एक बार कमीशन होने के बाद आप डिस्टिल्ड वाटर या डीएम वाटर ही डालते हैं, लेकिन आप वो वाटर डालने के बाद तुरंत कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक मत कर दीजिए। थोड़ा टाइम दे दीजिए, 1 घंटे 2 घंटे, इसके बाद आप स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर दीजिए। अगर तुरंत चेक करेगा तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी कम ही मिलेगा, 1.2 से बहुत कम ही मिलेगा आपको, नियर आपको 1.1 या 1.0 नहीं मिलेगा। आपको लगता है मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी सही नहीं है, लेकिन आपको इसको मिक्स करने के लिए और इसको आपको सोकिंग के लिए थोड़ा सा टाइम देना है, 1-2 घंटा। आप इसकी बात ही आप मेजर कर दीजिए, तब आपको सही वैल्यू आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो हमेशा आपको डीएम वाटर टॉप अप करने के बाद तुरंत आप कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक मत कर दीजिए, उसमें आपको रॉन्ग रीडिंग दिखेगा, ठीक है।
इसके बाद फ्रेंड्स कभी भी आप इसको टर्मिनल्स को एडजस्ट करना है या टाइट करना है, वो टाइट कभी भी बैटरी जब आपको चार्जिंग होते हैं उस टाइम पे कभी भी आप उसको टाइटनेस मत कर दीजिए। बैटरी को आप टाइट करना है, उसको आप फ्लोट चार्ज का कंडीशन पे कर दीजिए, या नहीं है तो बैटरी को चार्जर से आइसोलेट करके कर दीजिए। ठीक है, लेकिन बैटरी चार्जिंग के टाइम पे कभी भी इसका बैटरी टर्मिनल्स को टाइट मत कर दीजिए। क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर टाइट करने के टाइम पे अगर लूज हो गया नहीं है तो वहाँ आपको स्पार्किंग हो गया है, तो आपको पता है बैटरी जब चार्ज होते हैं तब आपको हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। अगर आप उसी टाइम पे आप इसको टाइट कर रहे हैं और उसी में आपको लूजनेस का वजह से या किसी और के साथ टच करने का वजह से आपको स्पार्किंग क्रिएट हो गया है, तो एक आपको फायर या एक्सप्लोजन हो सकते हैं उसमें। ठीक है, तो इसीलिए आपको बैटरी चार्जिंग कंडीशन पे कभी भी इसका टर्मिनल का ऊपर टाइटनेस कभी मत मारना। ठीक है, एक बार चार्ज हो गया पूरा, इसकी बात कर दीजिए। ठीक है, या नहीं है तो बैटरी को चार्जर से आइसोलेट करके ही कर दीजिए। इसके बाद कभी भी बैटरी रूम में, ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स, कभी भी आपको बैटरी रूम में स्मोक नहीं करना है। बैटरी रूम में कोई स्टीम लाइन्स को लेकर नहीं आना है, कोई हॉट सरफेस लेकर नहीं आना है, कोई भी फ्लेमेबल या इग्निशन सोर्सेस है जो भी है उसको लेकर नहीं आना है। बैटरी रूम में हमेशा फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट होना चाहिए। जो आप इवन हैंड लैम्प वो सब भी आप यूज़ करते हैं, तो वो हैंड लैम्प अगर आप स्विच टाइप हैंड लैम्प है, वो स्विच आपको बैटरी रूम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉन फ्लेम प्रूफ यूज़ करते हैं तो वो स्विच दूर रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप वोल्टेज यूज़ भी करते हैं, आप 24 वोल्ट का हैंड लैम्प यूज़ कर दीजिए। ठीक है, ऐसा आप कोई भी इग्निशन सोर्सेस को बैटरी रूम में लेकर मत आ जाइए। इसकी बात फ्रेंड्स प्रिकॉशंस के लिए, बैटरी में कभी भी आप काम करना है तो आप हमेशा इसका हैंड ग्लोव्स यूज़ कर दीजिए, सेफ्टी गॉगल्स यूज़ कर दीजिए, क्योंकि आपको कभी भी इलेक्ट्रोलाइट स्पिल हो गए तो वो आपको आंख को बचाने के लिए सेफ्टी गॉगल्स यूज़ कर दीजिए। हाथ में गिरेगा तो उसको बचाने के लिए ग्लव्स, हैंड ग्लव्स यूज़ कर दीजिए। और रबर बूट्स है, जो आप बूट्स यूज़ करते हैं वो रबर बूट्स यूज़ कर दीजिए, और आप एप्रॉन यूज़ कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको कभी भी आपको बैटरी इन केस आपको इलेक्ट्रोलाइट आपका बॉडी पे गिरते हैं, तुरंत आप बोरिक एसिड सॉल्यूशन से इसको क्लीन कर दीजिए। और नहीं है तो आप सिंपली वाटर में आप पानी का अंदर नीचे आप 15 मतलब 10-15 मिनट आप ऐसे रख दीजिए हाथ को। ठीक है, आपको तब आपको नॉर्मल हो जाएगा, अदरवाइज आपको स्किन इरिटेशन यार ये सब हो सकते हैं आपको। ठीक है, तो कभी भी आपका बॉडी इसके साथ टच होते हैं, आपको इलेक्ट्रोलाइट के साथ इलेक्ट्रोलाइट आपको गिर जाते हैं आपका हाथ पे, सो तुरंत आप अगर बोरिक एसिड सॉल्यूशन आप बैटरी रूम के अंदर रख दीजिए। अगर वो डालेंगे तो तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या नहीं है तो सिंपली पानी के अंदर रनिंग वाटर के अंदर आप 10-15 मिनट छोड़ दीजिए। अगर आपका आंख में कभी गिरेगा, आपका आंख में अगर स्प्लैश हुआ इलेक्ट्रोलाइट, तुरंत आप पानी के साथ आंख को वॉश कर दीजिए। 10-15 मिनट तक आप कंटिन्यूसली पानी के साथ वॉश कर दीजिए। इसके बाद कभी भी आप जो प्लास्टिक वेजल्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, वो आप हमेशा प्लास्टिक वेजल ही यूज़ करना है इलेक्ट्रोलाइट प्रिपरेशन के लिए। कोई आप इलेक्ट्रोलाइट प्रिपरेशन के लिए कोई एल्यूमिनियम कंटेनर या नहीं तो कोई मेटल कंटेनर यूज़ मत कर दीजिए, प्लास्टिक वेजल ही यूज़ कर दीजिए। और वो प्लास्टिक वेजल भी ऐसे ही है, जैसा लास्ट टाइम बताया फ्रेंड्स हम लोग इंस्टॉलेशन का टाइम पे, जो इलेक्ट्रोलाइट प्रिपेयर करने का टाइम पे जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, उसमें आपको 80 डिग्रीज तक इसका टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, इसीलिए आपको जो कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर आप ले रहे हैं या वेजल ले रहे हैं, उसका 100 डिग्रीज का इसका विथस्टैंड टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा आप वेजल ले लीजिए, मतलब आप थिक मोटा वाला प्लास्टिक का वेजल या कंटेनर ले लीजिए आप इलेक्ट्रोलाइट प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, कभी भी आप जो इंस्टॉल्ड कंडीशन पे बैटरी या रनिंग कंडीशन पे आप इसका कनेक्शन कभी भी मत खोलना, जिसमें आपको बैटरी ऑलरेडी चार्जर के साथ कनेक्टेड है, चार्जिंग में या डिस्चार्जिंग में, उसमें आप कोई एक सेल को आप कभी भी मत खोल दीजिए। बैटरी में कभी भी एक सेल को खोलना है या रिमूव करना है, आप सबसे पहले बैटरी को आइसोलेट कर दीजिए चार्जर से, इसके बाद ही आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दीजिए उस पर्टिकुलर सेल को। ठीक है, इसकी बात फ्रेंड्स कभी भी आप जो आप एसेसरीज आप लेड एसिड बैटरीज में यूज़ करते हैं उसको आप इसमें आप बिल्कुल यूज़ मत कर दीजिए नाइकेड बैटरीज में। ठीक है, और आप
अनऑथराइज्ड पर्सन है, जिसका आपको बैटरी रूम में जो ये सब प्रिकॉशंस लेना है, ये इसका क्या नहीं करना चाहिए, जिसको अवेयर नहीं है उसको आप अलो भी मत कर दीजिए। ठीक है, बैटरी रूम में जो इसका एंट्री पर्सन है उसको लिमिट कर दीजिए, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन है जिसका इसका आइडिया है उसी को ही रख दीजिए। इसका सिंपली बैटरी रूम को लॉक करके रख दीजिए, उसका चाबी आपका जो ऑथराइज्ड पर्सन है या सबस्टेशन का इसका ऑपरेशन जो ऑपरेटर है, इसका इंजीनियर है, उसी का पास ही रख दिया, इसका मेंटेनेंस एजेंसी है इसी का पास ही रख दीजिए, सो दैट सबका एक्सेस नहीं मिलेगा इसको। ठीक है, सो दैट आपको गलती होने का चांस आपको अवॉइड कर सकते हैं इसको। इसकी बात है फ्रेंड्स, बैटरी रूम में हमेशा ये कॉशन या वार्निंग रख दीजिए, कभी भी आप बैटरी रूम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H2SO4 कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि H2SO4 लेड एसिड बैटरीज में यूज होते हैं, निकल कैडमियम बैटरीज में नहीं है। ठीक है, बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में लेड एसिड का जो इलेक्ट्रोलाइट है कभी भी गलती से निकल कैडमियम में डालेगा तो बहुत डेंजरस चीज़ है। सो इसीलिए आप कभी भी जो निकल कैडमियम बैटरीज है उसमें आप कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करना है। इसीलिए आप हमेशा जो निकल कैडमियम बैटरीज जहाँ रहते हैं उस रूम पे आप लेड एसिड बैटरीज रखना ही नहीं है आपको, इसको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स आज की हमारा टॉपिक, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।